कराची में कोरोना के डेरे, शहर में कोरोना मुस्बत केसों की शरह 45% से ज्यादा हो गई। मुल्क भर की मसाजिद में आपस में 6 फीट का फासला रखने की हिदायत। लोग घर से वजू करके जाएं, नमाज जुमा का खुतबा मुख्तसर रखा जाए। NCOC का फैसला सामने आ गया। मुजफ्फराबाद में शरह 20%, पेशावर में 13%, लाहौर और इस्लामाबाद में 12% से ज्यादा रही। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स की 24 गलियों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोरोना केसों में इजाफे के बावजूद वैक्सीनेशन कराने के लिए शहरियों की अदम दिलचस्पी। सक्खर में कोरोना SOPs नजरअंदाज करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माने। कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म को हल्का नहीं लेना। अमेरिका में इससे यौमिया 2000 अफराद हलाक हो रहे हैं। NCOC के सरबराह वफाकी वजीर असद उमर का बयान। कहा कि जब ये सुने कि ओमिक्रॉन हल्का है तो ये जान लें कि ये जानलेवा भी हो सकता है। ताज़ा तरीन तहकीक ये बताती है कि बूस्टर वैक्सीन लगवाने से बड़ी हद तक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इसलिए वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाए 6 माह हो गए हैं तो बूस्टर वैक्सीन लगवा लें। सिंध में लॉकडाउन का अभी कोई फैसला नहीं किया गया। वजीर इत्तलात सईद गनी ने कहा है कि जिस तरह से पहले अस्पतालों पर दबाव था अब ऐसा नहीं है। लोगों ने वैक्सीन लगाई है और सिंध हुकूमत ने अस्पतालों को अपडेट किया। पंजाब हुकूमत का भी फिलहाल स्कूल बंद न करने का फैसला। महकमा तालीम का कहना है कि स्कूलों में पहले कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। मुस्बत केसेस की शरह को मद्देनजर रखकर स्कूल बंद करने का फैसला होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना में मुब्तला वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को फ़ोन। खैरियत दरियाफ्त की। 5.37% GDP पर मुबारकबाद दी। महंगाई से मुतासर मुतवस्सत और कमज़ोर तबके की मुआशी बेहतरी के लिए इक़दाम शुरू करने की हिदायत। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने मुल्क में तरक्की के हुकूमती दावों की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसमें बहस वाली कोई बात नहीं है कि मुल्क में पिछले साल 4 से 5% की शरह से तरक्की हुई है। ये बात भी दुरुस्त है कि मुल्क में बरामदात में भी इजाफा हुआ है। ताहम ये तरक्की वसी बुनियाद पर नहीं हुई है क्योंकि महंगाई अवाम को मार रही है और बरामदात में इजाफा भी महंगाई की वजह से ही हुआ है। वफाकी वजीर हमाद अजहर और एहसन इकबाल के दरमियान टाकरा। हमाद अजहर ने कहा कि जनरल जिया की तकारीब में नाते पढ़ने वाला आपा निसार फातिमा का बेटा पूछ रहा है कि जनरल जिया की रजीम का जवाब कौन देगा। जो बाप कहते थे जनरल जिया हक को वो जवाब देंगे। एहसन इकबाल ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया कि नाते पढ़ना एजाज की बात है पर जनरल जिया की किसी तकरीब में कभी नात नहीं पढ़ी। झूठ फैलाना PTI का वतीरा है। हमाद अजहर को मुखातिब करके कहा कि अपने वालिद साहब से पूछ कर बोला करो पर खुदा। हमाद अजहर ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। आपका इंतहाई एहतराम पर आप बगैर किसी से पूछे ही सच बोला करें। याद रहे हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर पहले 88 में नवाज शरीफ की छोड़ी नशिस्त से MNA बने। फिर नवाज शरीफ ने 90 में इक़्तिदार संभाल कर उन्हें गवर्नर पंजाब बनाया। ना हम जा रहे हैं ना आप इस काबिल हैं कि आ रहे हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद ने अपोजिशन को एक बार फिर नालायक और थका हुआ करार दे दिया। कहा कि अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठ गए, प्लग्स में कचरा फंस गया, इंजन धुआं दे रहे हैं। इस्लामाबाद पहुंचकर अपना शौक पूरा कर लें। ये मुंह और मसूर की दाल अदम एतमाद लाएंगे। साथ ही खबरदार कर दिया कि अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो हम भी आपको हाथ में ले लेंगे। अगर कोई ऐसी गलती की कि जिसका जमहूरी नुकसान हुआ तो ये उनका नुकसान होगा। जब कुछ फैसले एक तरफ से नहीं आए तो मेरे खिलाफ बाकायदा डेथ थ्रेट दी। इनकी लाश चौक पे लटकाई जाए और गोलियों से मारी जाए और इनके अहले खाना को उतारने की इजाज़त नहीं दी जाए जब तक वो गोलियों के पैसे नहीं जमा करें। तो मैंने तो उसको दरगुजर किया मगर मेरी वाइफ को ये बात बुरी लगी तो वो चली गई पुलिस थाने और टेररिज्म का केस रजिस्टर करने। 5 दिन तक FIR नहीं कटी। अगर ये एक टेररिज्म का केस नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा होता है एक टेररिज्म का केस। 5 दिन तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में FIR को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि जब कुछ फैसले एक तरफ से नहीं आए तो उनके खिलाफ डेथ थ्रेट चला। कहा गया कि लाश चौक पर लटकाई जाए, उस वक्त तक वर्षा को न दी जाए जब तक गोलियों के पैसे न ले लिए जाएं। लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब में कहा कि वो खुद तो ये धमकी नजरअंदाज कर गए पर बीवी को बुरा लगा वो थाने चली गई। 5 दिन तक FIR नहीं कटी।
पर मुकदमा दर्ज हुआ भी तो दहशतगर्दी का नहीं बल्कि साइबर क्राइम का। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना तेज हवाओं के बावजूद 23वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का देही और शहरी सिंध में बराबरी के तनासुब से हल्का बंदियों का मुतालबा। कहा कि हालात कैसे भी हों कराची के हकूक पर मबनी मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। धरने में फूड फेस्टिवल का भी एहतमाम। तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद और पीटीआई दौरे हुकूमत में अरबपति बनने वालों के नाम सामने लाने के ऐलान के बाद अहमद जवाद के खिलाफ कार्रवाई। पीटीआई के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद की पार्टी रुकनियत खत्म। अहमद जवाद कहते हैं कि गंद जो तब्दीली के नजरिए पर शुरू हुआ एक धोखा है। कोरोना वैक्सीन मुफ्त है, मास्क सस्ते हो गए, सैनिटाइजर सस्ते हो गए, लेकिन कोरोना टेस्ट सस्ता न हुआ। निजी अस्पतालों और लेबॉर्ट्रियों ने मुनाफाखोरी के लिए बेहिसी की इंतहा कर दी। कोरोना टेस्ट पर असल लागत 400 रुपए रह गई, लेकिन अवाम से टेस्ट के नाम पर अब भी 6500 रुपए बटोरे जा रहे हैं। लाहौर की सिर्फ 2 लेबॉर्ट्रीज कोरोना के टेस्ट से रोजाना 1 करोड़ रुपए कमा रही है। सरकारी अस्पताल और हुकूमत ये टेस्ट मुफ्त कर रही है। कोरोना की लहर में धंधे की चांदी। पीसीआर टेस्ट पर प्राइवेट अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज की पांचों घी में सर कड़ाही में। जियो न्यूज पीसीआर टेस्ट पर लागत की तफसीलात सामने ले आया। चाइनीज किट के साथ 1300 रुपए का, तुर्क और यूरोपियन किट के साथ 2000 रुपए की लागत आती है, लेकिन प्राइवेट इदारे 4 से 7000 रुपए तक ये टेस्ट कर रहे हैं। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जिशान अंसारी कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना पीसीआर टेस्ट का सारा सामान बाहर से आता है। मेडिकल इंपोर्ट माफिया ने कोरोना पीसीआर किट्स और सामान की दरामद पर अरबों कमाए। व्हाट्सएप से की जाने वाली फोन कॉल ट्रेस नहीं हो सकती। पुलिस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस कर सके। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में पुलिस का इंकशाफ। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि लापता शहरी सुल्तान से मुतालिक मस्कत से व्हाट्सएप पर कॉल की जा रही थी। चंद माह पहले ही एक डकैत गिरोह की गिरफ्तारी के मौके पर मीडिया ब्रीफिंग में पुलिस और रेंजर्स अफसरान ने यह कहा था कि व्हाट्सएप कॉल ट्रेस करके मुल्जिमान तक पहुंचे हैं। व्हाट्सएप में हमें एक ब्रेक थ्रू हुई जो मैं शेयर नहीं कर सकता, तो उसके ज़रिए हमने इसको ट्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत जल्द इन तमाम को गिरफ्तार की। पाकिस्तान रेंजर सिंध और एंटी वायलेंट क्राइम सेल AVCC की एक मुश्तरका टीम बनाई गई जिसने पहली दफ़ा व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस करते हुए मुल्जिमान को चंद दिनों में पकड़ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी केसेस में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। मुतासरा बच्चे को अदालत में मुल्जिम के साथ पेश न किया जाए, बयान वीडियो लिंक पर रिकॉर्ड किया जाए। वीडियो सबूत की तस्दीक पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जिनसी जराइम के मुतासरीन को अदालत बुलाने की ज़रूरत नहीं। ट्रायल कोर्ट यकीनी बनाए कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस का इन कैमरा ट्रायल किया जाए। विफाकी हुकूमत को PI एक्ट में तरमीम करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सजा 14 से 20 साल तक करने की हिदायत। अदालत ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मुजरिम शहजाद खालिद की 14 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा बरकरार रखी। पाकिस्तान के मुजफ्फर खान ने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल अरेबियन सी टाइटल फाइट जीत ली। अफगानिस्तान के आगा अहमद सुमैर दुरानी को 5वें राउंड में नॉकआउट करके टाइटल अपने नाम कर लिया। और 6 दहाइयों तक रॉक म्यूजिक के मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाले मीट लोफ के नाम से मारूफ अमरीकी गुलकार माइकल ली 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जिंदगी में उनके 100 मिलियन से जायद एल्बम फरोख्त हुए। उन्होंने 65 से जायद फिल्मों में काम किया।